झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। बता दें कि इसमें 5 दिनों का कार्य दिवस होगा। इस छोटे सत्र में सरकार कई विधेयक सदन में पेश करेगी, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा विश्वविद्यालय विधेयक 2025 की है। इस विधेयक के सदन से पास होने के बाद विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से लेकर अन्य सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत अन्य काम में सीधा सरकार का हस्तक्षेप होगा। राज्यपाल इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इस विधेयक के पेश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, साथ ही इसके अंदर की कहानी क्या है और किसे इससे फायदा होने वाला है। अगर देखें तो किसी भी राज्य में विश्वविद्यालय में नियुक्ति या कुलपति का मामला राज्यपाल ही देखते हैं। साथ ही एक ऐसा अधिकार राज्यपाल के पास होता है जिससे वो विश्वविद्यालय के प्रमुख रहते हैं। लेकिन हाल के ही कुछ साल में कई राज्यों में इसमें बदलाव किया गया है। बंगाल में साल 2022 में विधेयक लाया गया था जिसमें राज्यपाल के जगह मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के प्रमुख हो गए थे। साथ ही कई शक्तियां राज्य सरकार को मिली थी। साथ ही बता दें कि झारखंड में विश्वविद्यालय विधेयक को 24 जुलाई को हेमंत कैबिनेट के पास पेश किया गया। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। सदन से भी बड़े ही आराम से ये पास हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो आंकड़े हैं सब उन्हीं का खेल है और इसमें राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ हेमंत सोरेन राज्य की बागडोर चला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस विधेयक के आने से कैसे और क्या बदल जाएगा। सबसे पहले देखें तो अब तक झारखंड में विश्वविद्यालय के अधिकतर मामलों में गवर्नर का सीधा हस्तक्षेप होता है। पूर्व से जो परंपरा चली आ रही है उसी पर झारखंड बढ़ रहा है। ऐसे में ये बड़ा बदलाव होगा। विश्वविद्यालय विधेयक के पास होने के बाद जो इनमें नियम बनाए गए हैं उनमें कुलपति की नियुक्ति से लेकर वित्तीय सलाहकार तक की नियुक्ति राज्य भवन से ना होकर मुख्यमंत्री सचिवालय से होगी। इस पूरे मामले का अधिकार सरकार के पास आ जाएगा, जिससे राज्यपाल के अधिकार में कमी आएगी। इस विधेयक के बाद झारखंड में विश्वविद्यालय के सभी मामलों में सरकार सीधे हस्तक्षेप करेगी। समीक्षा से लेकर निर्णय सरकार के बिना आदेश के नहीं हो सकेगा। अब ये सवाल है कि आखिर इस विधेयक की जरूरत पड़ क्यों रही है। तो बता दें कि इसके पीछे के जानकार जो है वो बताते हैं कि झारखंड एक अलग तरीके का राज्य है। यहाँ की पृष्ठभूमि अन्य राज्य से बिल्कुल अलग है। साथ ही विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर विश्वविद्यालय के कुलपति कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं तो इसमें कुछ कर नहीं पाते हैं आगे। इससे ये होगा कि आपको एक गलती पर तुरंत ही एक्शन देखने को मिल जाएगा। किसी भी गलती पर जल्द ही कुछ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही कई जगहों पर जो सेशन पीछे चल रहा है इससे छात्र का भविष्य खतरे में पड़ जाता है, जो अब समय पर हो जाएगा और ऐसा छात्रों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस विधेयक को लेकर झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे झारखंड के लिए अच्छा विधेयक मान रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के इस विधेयक के पीछे क्या मंशा है, ये सवाल पूछकर सरकार को घेरने की तैयारी में लगी हुई है। आपको बता दें कि सरकार का ये मानना है कि झारखंड राज्य के लिए ये विधेयक जो है वो काफी अच्छा साबित होगा। साथ ही विश्वविद्यालयों में सकारात्मक बदलाव इस विधेयक के बाद देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।